नमस्कार दोस्तों, मनीष एजुकेशन क्लब में आपका आइए स्वागत है। शुरू करते हैं 10 क्लास के बायोलॉजी पार्ट 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सबको एक साथ समूहित किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पत्ता। पत्ता कहा जाए तो हरा किए होता है। पत्ता पेड़ पौधों में यानी पेड़ पौधे के पत्ता हरी की होती है। तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्ती क्या होती है? हरी होती है। अगला प्रश्न देखा जाए, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 2 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg और 40 mg। यहाँ पे mg का मतलब है मिलीग्राम। यहाँ पे mg का मतलब क्या है? मिलीग्राम। तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कितना? 20 मिलीग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कितना? 20% का होगा आपका उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। आपका उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी उत्सर्जन। वृक्क किडनी क्यों कहते हैं? वृक्क इंग्लिश होता है किडनी और हिंदी क्या होता है आपका वृक्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है जल से पेड़ पौधों में जल, देखिए जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल जाता है नीचे से, जाइलम के द्वारा क्या है? नीचे से पृथ्वी से जल कहाँ तक? पत्ती तक जाता है। प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर। प्रश्न 6 नंबर कह रहा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है ए श्वसन, बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। यहाँ पे देखेंगे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। श्वसन देखिए, इंसान हो या चाहे जानवर हो या चाहे पेड़ पौधा, वो जब भी लेंगे तो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे और छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और वो भी रहता है ऑक्सीजन की नॉर्मल मात्रा रहता है, लेकिन लेते कौन सी है? ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है क्या? Mg। जो तत्व संख्या है कितना? 12 नंबर। ये क्या है? मुख्य रूप से ये धातु है। देखिए ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी बर्नी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। प्रश्न आता है पेड़ पौधों में
ऐसा आता है डायरेक्ट, पेड़ पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सा होगा? मैग्नीशियम। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न दिया हुआ है, प्लट दिया हुआ है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए आपका उत्तर बन जाएगा। यहाँ 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, मानव हृदय में होता है 3 वेशम, 4 वेशम और 2 वेशम, और ऑप्शन डी 5 वेशम। देखिए यहाँ पर मानव हृदय में 4 विषम, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। यहाँ कोष्ठ है, यहाँ क्या होता है? ऐसे होता है, यहाँ पर 2 गो और 2 गो यहाँ पे होता है, वहीं क्या होता है? 4 आपका विषम होगा। उत्तर आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न 10 नंबर, प्रश्न 10 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। देखिए यहाँ आपका ग्लूकोज बता दे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। देखिए ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। तत्काल ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज के उपयोग करते हैं। अगर हम व्यायाम करते हैं, चाहे दौड़ लगाते हैं, चाहे कोई भी हार्ड वर्क यानी मेहनत वाला काम करते हैं, तो तत्काल ऊर्जा के लिए किसका उपयोग? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगर कहा जाए लंबी समय ऊर्जा के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो वसा का उपयोग लंबी समय के ऊर्जा के लिए करेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ 11 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए परागम्य, ऑप्शन बी अपरागम्य, ऑप्शन सी अर्धपरागम्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन सी आपका उत्तर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा। क्या होगा? अर्धपारगम्य। क्या होगा? अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि आधा, मतलब कि हल्का फुल्का दिखाई देता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्रीडन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रीडन आपका उत्तर हो जाएगा। दही जमता है रासायनिक विधि द्वारा। दही रासायनिक विधि द्वारा जमता है। कहा जाए दही जमने में लैक्टोबैसिलस नामक कीटाणु के द्वारा दही जमता है। यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जीवन की उपापचयी क्रियाओं में संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है। एक नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 दिया हुआ है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए किया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी नाक। यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी गिल्स, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मछली है जो कह रहा है उसका श्वसन अंग क्या है, तो गलफड़ के द्वारा, गिल्स के द्वारा मछली सांस लेती है। प्रश्न 16 नंबर कह रहा है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन।
आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी, विसरण। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कह रहा है, क्लोरोफिल का रंग कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हरा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्ती कैसी होती है, हरी होती है। प्रश्न आता है, पेड़ पौधों की पत्ती हरी किसके कारण होती है, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्ती हरी होती है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो अभी बताए हैं Mg यानी मैग्नीशियम धातु। कितने नंबर, 12 नंबर है तत्व संख्या जो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कार्टेकस में, ऑप्शन सी छाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 20 नंबर, भोजन में शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ देखिए उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। आपका भोजन पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया जिसमें हमेशा के लिए अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, उसे क्या बोला जाएगा, उपचयन यानी रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें हमेशा के लिए परिवर्तन नहीं होता है यानी अस्थायी रूप से रहता है, जिसे बर्फ का पिघलना और बादल का बनना, उसे क्या बोलेंगे हम, अपचयन। यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि शरीर में भोजन पचना यानी हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया। अगला है प्रश्न 21। प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, रक्त क्या है, रक्त क्या है, ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क, यानी किसको कहा जाएगा, वृक्क, किडनी को कहा जाता है, क्या, किडनी को कहा जाता है वृक्क। 23 नंबर प्रश्न है, रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, ऑप्शन डी फलों में। यहाँ आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी पत्तियों में। पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। पत्ती हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अवायु श्वसन में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का श्वसन में बनता है। यहाँ 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो भी प्रश्न रहेगा, यानी हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निःश्वसन, ऑप्शन डी
उत्सर्जन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मनुष्य जब एक बार सांस लेता है और छोड़ता है तो लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। फिर से ध्यान देंगे, मनुष्य जब एक बार सांस लेता है और छोड़ता है तो लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। और यही कहा जाए तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार लगभग सांस लेता है। क्योंकि इसमें औसतन निकाला गया है, क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो लंबे खर्राटे लगाता है और जगता है तो क्या होता है, थोड़ा कम समय में लगता है। और जब हम एक्सरसाइज यानी व्यायाम करते हैं तो उससे कम समय में सांस लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या बन जाएगा 25 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। 26 नंबर प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, टीबी। ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। यहाँ पे हमेशा महिलाओं में देखने को मिलता है आयरन की कमी। यहाँ पे महिलाओं के क्या है, हरी पत्ते वाली साग सब्जी खाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमेशा क्या होगा, आयरन की कमी महिलाओं में देखने को मिलती है, जो एनीमिया रोग इस कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर 27 कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए जल का वहन। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर कह रहा है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कुटपाद कह रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, अमीबा आपका उत्तर हो जाएगा। अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, एक कोशिकीय ये जीव होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है तो देखिए यहाँ पे पीपल हुआ और तुलसी हुआ, ऐसे पौधे क्या है, पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देते रहते हैं। यहाँ 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों में। पत्ती देखिए, पत्ती जो होती है ऐसे होती है, उसमें जो बारीक छोटी छोटी क्या होती है, छिद्र होती है, जिसके सहायता से क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन स्टोमाटा के सहारे क्या होता है, इसका हिंदी होता है रंध्र। इसका हिंदी क्या होता है, रंध्र के सहारे क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखने को है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg और इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 120। 120 बाई कितना होता है, 120 बाई कितना होता है, 80 होता है। ये होता है बीपी। तो यही कह रहा है, यानी हाइट कितना होता है तो 120, मिनिमम कितना होता है तो 80। यहाँ पे
जो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी, इस शरीर का कितना होता है, नॉर्मल व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का 120/80 लगभग होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 32 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी ग्राना, ऑप्शन डी हरित लवक। यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए पत्ती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। प्रश्न आता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं रात्र में, दिन में, तो आपका उत्तर क्या होगा, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएंगे किसमें, दिन में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की सहायता से और जब नमी से क्या करते हैं, पृथ्वी से अपना नमी से क्या होता है, जल लेते हैं, उसकी सहायता से क्या होता है, अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा भौतिक, आपका उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीकरण, ऑप्शन डी वैद्युत अपघटन। यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो भोजन पचता है उसमें अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, जिसमें अस्थायी रूप से परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अवकरण। इसमें क्या है, ऑक्सीकरण, क्योंकि भोजन हमेशा के लिए पच गया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी होता है अपने आप पर आधारित होता है, स्वपोषी मतलब, परपोषी मतलब होता है पर, मतलब इसका अर्थ है कि दूसरे पर आधारित, जैसे में जीव जंतु, जैसे हम लोग रहते हैं घर के महिलाओं पर आश्रित रहते हैं, वैसा ये पेड़ पौधा किसी पर आश्रित नहीं रहता है, स्वयं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, आपका उत्तर होगा। प्रश्न है 37 नंबर कह रहा है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आँख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में। यहाँ पे जठर ग्रंथियां कह रहा है तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी अमाशय, मतलब क्या होगा, पेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए 38 नंबर कह रहा है, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी काकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी काकरोच में। अब देखिए कहा जाए काकरोच, काकरोच सांस लेता है, उसके शरीर में बारीक छोटी छोटी छिद्र रहती है, काकरोच वैसा ही वो क्या है, उसी छिद्र के द्वारा वो सांस लेता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहा जाता है? लैक्टेक्स, रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, ऑप्शन डी टैनिन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई लैक्टेस। यहाँ का आपका उत्तर हो जाएगा लैक्टेस, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी श्वास नलिका से, ऑप्शन डी वृक्क से। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी वृक्क। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा आपका उत्तर ऑप्शन बी यकृत, यानी लीवर से। कहाँ से? लीवर से क्या होगा,
प्रवेश करेगी। यहाँ पे आपको बता दें यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO यहाँ पे यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है NH2CO अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। यहाँ पे आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी केवल दिन में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ है 42 नंबर पादप में फ्लोएम संवाहन होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए भोजन में। और कहा जाए यहाँ पे जल में क्या होगा तो जाइलम होगा। प्रश्न 43 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजोम से। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलेगा जल से। जल कहाँ से आता है तो पृथ्वी से पेड़ पौधे का है खींचते हैं निचली जड़ से। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है 44 नंबर प्रश्न है आपका रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। यहाँ पे क्या होगा प्लाज्मा आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हरित लवक आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 46 नंबर प्रश्न है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी बोमेन संपुट। यहाँ पे आपका उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर, यानी लीवर आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका होता है हिंदी यकृत। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सौर प्रकाश, ऑप्शन डी जल। यहाँ पे आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन ई ऑक्सीजन आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन ए 30.5, पचास नंबर प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया 30.5 kJ/मोल और ऑप्शन बी दिया हुआ है 305 किलो जूल, केजी मतलब क्या होगा किलो जूल बटा मोल। ऑप्शन सी दिया हुआ 3.5 kJ/मोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है 51 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यहाँ ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त बिम्बाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी रक्त बिम्बाणु आपका उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी ग्रास नली में। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है किसमें? छोटी आंत में। और पाचन की क्रिया छोटी आंत में, लेकिन बड़ी आंत में कोई क्रिया पाचन से संबंधित नहीं होती है। यहाँ उत्तर आपका सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरस, ऑप्शन बी सकस एंटेरिक्स, ऑप्शन सी जठरस, ऑप्शन डी ए और बी। यहाँ पे आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी ए और बी, आपका दोनों उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी 32। यही कहा जाए एक बच्चे के मुंह में कितनी दांत जमता है? तो 20 क्या होगा? 20 दांत जमता है। और वयस्क में 32 दांत जमता है। अगर कहा दिया जाए एक मनुष्य के जीवन काल में टोटल कुल कितने दांत जमता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52 दांत जमता है, क्योंकि ये हम लोग के बचपन में दांत जमता है और बचपन में ही क्या होता है? टूट जाता है। 20 के 20 दांत टूट जाता है और फिर पुनः दोबारा जमना प्रारंभ होता है, जो पूरी हम लोग को वयस्क होने तक कितना 32 दांत जमता है। तो 32 ये और ये बचपन का 20 टोटल मिलकर कितना हो गया आपका? 52 दांत हम लोग के जीवन काल में जमता है मुंह में। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न दिया हुआ है स्वाद कलियां पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी अग्नचर्वक पर, ऑप्शन डी ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी जीभ की ऊपरी सतह पर। हमको स्वाद किसी भी वस्तु को खाते हैं, खाने वाले पदार्थ या चटने वाले चटकने वाले पदार्थ क्या है? जीभ की ऊपरी सतह पर ये मालूम चलता है कि कड़वा है, खट्टा है, मीठा है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है 57 नंबर अमाशय के अग्र भाग को कहा जाता है। अमाशय के अगले भाग को कहा जाता है पाइलोरिक, ऑप्शन बी फुंडिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी एपिग्लोस्टिक। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डियक। 58 प्रश्न देखेंगे, 58 प्रश्न दिया हुआ है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी ग्रसनली, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी अग्नाशय। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रसनी, आपका उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है 59 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें सभी। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी श्वसन। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कोलन, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए सीकम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर प्रश्न कह रहा है छोटी
आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी अग्न्याशयी रस, ऑप्शन सी आंत्र रस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पे आपका उत्तर होगा इनमें से सभी। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को कहते हैं? ऑप्शन ए काइम, ऑप्शन बी चाइल, ऑप्शन सी काइलोमाइकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए काइम आपका उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है बी और सी। यहाँ पे आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी अमोनिया, यानी NH3 आपका उत्तर बनेगा। ऑप्शन कितना सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। यहाँ पे स्वपोषी के लिए आपका सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है चाइल्ड का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी जेनुनम में, ऑप्शन सी कोलन में, ऑप्शन डी रेक्टम में। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए इलियम में। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन सी कोलम, ऑप्शन डी का दिया कोलन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी अपेंडिक्स उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांत अस्थिक्षय कारण है? ऑप्शन ए मीठी चीज का खाना, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, ऑप्शन सी दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन डी इनमें सभी। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी आपका उत्तर हो जाएगा। दंत क्षय फ्लोरीन के कमी के कारण होता है। दंत क्षय फ्लोरीन के कमी के कारण होता है। अगर यही कहा जाए पैरिया रोग किसमें होता है तो पैरिया रोग मसूड़ा में होता है, दांत में नहीं होता है। दांत में फ्लोरीन के कमी के कारण दंत क्षय नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न कह रहा है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी दंत प्लाक, ऑप्शन डी मोलर। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए इनामेल। जो दांत के हम लोगों के ऊपर बना है किसका आवरण है? ये कठोर भाग दिखता है जो इनामेल का बना होता है। अगर यही कहा जाए दांत किस चीज़ का बना होता है तो कैल्शियम फास्फेट का, यानी कैल्शियम फास्फोरस यानी कैल्शियम फास्फेट भी कहता है, उसी का दांत हम लोग को बना रहता है। अगर पथरी कहा जाए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। यही अगला प्रश्न देखा जाए 69 नंबर प्रश्न है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए सिलिया द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी भोजन रसधानी द्वारा, ऑप्शन डी कुटपाद द्वारा। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषी इकाई है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी क्या है? क्लोरोफिल अंग है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। और कहा जाए पेड़ पौधा की पत्ती हरी क्यों होती है तो क्लोरोफिल के कारण। अगर यहीं फिर कहा जाए पेड़ पौधा में कौन सी धातु तो मैग्नीशियम धातु। अगर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कहा जाए तो कितना होता है 12। संकेत कहा जाए तो Mg आपका मैग्नीशियम का संकेत होता है। अगला प्रश्न कहा जाए तो 71 नंबर प्रश्न है
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी प्राणिसम। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना, डी प्राणिसम उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी हरित लवक। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरित लवक। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी मयूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका। 75 नंबर प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 1 जोड़ा, ऑप्शन बी 2 जोड़ा, ऑप्शन सी 3 जोड़ा, ऑप्शन डी 4 जोड़ा। यहाँ पे आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 जोड़ा, यानी कितना 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। 76 नंबर प्रश्न होगा इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी सिलियम, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी पिनासाइट। आपका यहाँ पे उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुटपाद आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न कह रहा है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स और ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल उत्तर बन जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पे उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी जीव द्रव्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी हुई होती है? ऑप्शन ए निगल द्वारा, ऑप्शन बी कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल द्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए निगल द्वार। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न कह रहा अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी ऑल इन वन, यानी सबको ये अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न 81 नंबर कह रहा है ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत का। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न कह रहा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी स्वपोषण। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा।